देखो एक्सरसाइज का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या इजी एक्सरसाइज है, एक ही पैटर्न है, वो समझ में आ गया तो काम खत्म। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें एक चीज समझना है, आईलेट। अभी इसको यूज कर, जब क्वेश्चन में समझाऊंगा ना तो बताऊंगा सर क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फिलहाल आई मतलब इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कुछ भी ठीक है। एल मतलब लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉगरिथमिक मतलब लॉग एक्स ले लो। ए मतलब एल्जेब्राइक, एल्जेब्राइक मतलब एक्स हो गया, रूट एक्स हो गया, वन हो गया। क्यों भाई वन? बिकॉज वन भी एक्स टू पावर जीरो तो लिख ही सकते हैं। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस टेन, ठीक है। तो दोनों फर्क है, इनवर्स अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कॉस ऐसा। ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू द पावर एक्स, टू टू द पावर एक्स, थ्री टू द पावर एक्स, ठीक है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू पावर एक्स। ये कॉपी कर लो फटाफट एक बार, ये आपको याद रखना। आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्राइक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। अब इसका काम क्या है वो समझाता हूँ, पहले आप लिख लो एक बार। बोलो मिटा दूँ? देखो दिमाग में बैठ गया, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब देखो सर यूज क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है ना, उसको देखो, यू आपको याद रखना है। यू वी डी एक्स का फॉर्मूला होता है यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स। मैं दो तीन बार फॉर्मूला लिखूंगा जब सॉल्व करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है क्या है ये। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स होता है यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और पूरे का डी एक्स, ठीक है। ओके देखो, अभी क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, अभी क्या लिखा है था आपको, आई लेट। आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्राइक। सिद्धार्थ मोबाइल बंद करो यार, ऑडियो बंद करो। आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक। सिद्धार्थ बंद करो ऑडियो। आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्राइक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। चलो आयुष तुम बताओ मुझे एक्स क्या है। एक्स इनमें अलजेब्राइक है ना, ए लिख दिया। साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखो, अब ए और टी में पहले कौन आता है? जो पहले आएगा वो यू, जो बाद में आएगा वो वी। बोलो ए और टी में पहले कौन आ रहा है? ए। तो मतलब ये यू हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, वी हो गया। अब बस मुझे फॉर्मूला में यू और वी रख देना है, ठीक है। ये समझाने के लिए बताया, आप एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। तो देखो यू के बदले एक्स लिख दूं, वी के बदले साइन एक्स लिख रहा हूं। अब देखो एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है। साइन का इंटीग्रेशन देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस तो यहाँ प्लस कर दूं, डिफरेंशिएशन का आंसर, इंटीग्रेशन का आंसर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये तो कॉस एक्स ही हो गया, वन इंटू कॉस एक्स। अब बच्चों कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। अब बोलो कितना इजी है, कॉपी कर लो, बस यही है पूरे एक्सरसाइज में करते जाना बार बार। पहली बार लगेगा अजीब, फिर आप दो तीन क्वेश्चन करोगे आप बोलोगे क्या है, तो बहुत इजी है। कॉपी कर लो इसको, सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब यही फॉर्मूला, बस यही टेक्निक सीखना था, आ गया तो कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज में।
कॉपी कर लो। सर एक बार दोबारा से बता दो। हमें दोबारा बता दी मेरी कॉपी करो। मैं एक और क्वेश्चन करूँगा, टेंशन मतलब, तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो इस टाइम पे तुम हमेशा लेट कर दो यार, तुम जब क्लास होता तुम 10 मिनट लेट ही ज्वाइन कर दो, करते क्या हो? सो गए थे या कुछ कर रहे थे काम? कोई बात नहीं। देखो आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्राइक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल। ठीक, क्या बोला मैंने? आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक है ना, लॉग एक्स साइन, ए से अलजेब्राइक, अलजेब्राइक मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर, रूट एक्स, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू द पावर एक्स, टू टू द पावर एक्स, थ्री टू द पावर एक्स, ऐसा। चलो मिटा दूं मैं इसको। चलो चलो मिटा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे। u इंटीग्रेशन v dx du बाई डी एक्स v dx, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे dx है बच्चों, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ थर्ड, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। देखो अगर एक्स स्क्वायर बच्चों आ गया था, अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार, अगर एक्स क्यूब आ गया तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 3 बार, एक्स फोर आ गया तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 4 बार। अब तुम सोचोगे ये क्या परेशान करने वाली बात है भाई, एक्स टू द पावर 4 पूछेंगे नहीं क्वेश्चन में, कभी 4 बार बाय पार्ट्स लगता ही नहीं। ज़्यादातर 99% क्वेश्चन में एक ही बार, नहीं 50% क्वेश्चन में एक बार ही लगता है, कुछ क्वेश्चन में 2 बार लगता है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, ये सब के सब बच्चों एल्जेब्राइक में आते हैं। ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल हो गया। तो बच्चों बताओ यू कौन सा हुआ? आई लेट है ना, जो पहले आएगा वो यू होगा, है ना। ए और ई में देखो, ए और ई में पहले कौन आ रहा है बच्चों? ए आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर हो गया यू, और ई टू द पावर एक्स हो गया वी। अब मैं फॉर्मूला में u और v का वैल्यू रख रहा हूँ, u के बदले एक्स स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, v के बदले e टू द पावर एक्स लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डी, u के बदले एक्स स्क्वायर, v के बदले e टू द पावर एक्स, फिर देखो ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, चलो अब ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बच्चों देखो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होगा, इंटीग्रेशन। अब बच्चों एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। आपको पता है ई टू द पावर एक्स दुनिया का एक लौता फंक्शन है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू पावर एक्स होता है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू पावर एक्स होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स में 2 को बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई में तो बाहर निकाल सकते हैं। फिर से बाय पार्ट्स, ये बच्चों एल्जेब्राइक हो गया और ये एक्सपोनेंशियल हो गया। ठीक है, तो वापस से करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये तो एज इट इज रहेगा, तो मैं बड़ा सा ब्रैकेट बना रहा हूँ। अब देखो यू एक्स है, यू के बदले और वी के बदले रखना है, वी के बदले ई टू द पावर एक्स, इंटीग्रेशन यू के बदले एक्स लिख दिया, इंटीग्रेशन वी के बदले ई टू द पावर एक्स लिखा, और ये फिर डी एक्स आएगा। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर डी एक्स आएगा, गलती लिखा है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिखो ना लिखो एक ही बात है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स। अब देखो ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस सी, बस ब्रैकेट ओपन कर दो, आ गया आंसर। बस इतनी कहानी। एक्स क्यूब अगर होता तो 3 बार करते, अगर कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 बार लगाना, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, कॉपी कर लो उसको।
लिख लिया हो तो मुझे बोल देना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अब बेस्ड ऑन लॉगरिथम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x log x dx। अब आपको पता है x को बोलते एल्जेब्राइक, log x को बोलते लॉगरिथमिक। आई लेट, बोलो बच्चों, किसको u लूं और किसको v ले लूं? सर ए को यू, एल को वी। हेलो, सर ए को यू, हेलो। सर आपकी आवाज कट रही है। लॉग आता है ना पहले, जो पहले x log x नेट चला गया था लगता है। क्या आप लोगों को मेरी बात सुनाई दे रही है बच्चों? यस सर। वो नेट चला गया था। देखो, ये लॉगरिथमिक है, ये अलजेब्राइक है। लॉगरिथमिक पहले आता है तो ये u हो गया, ये v हो गया। बोलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बोलो, क्लियर है? नहीं सर। ठीक है, चलो अब देखो फॉर्मूला के, मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ बच्चों। u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx, फिर पूरे फिर ये dx। ठीक है, चलो तो अभी बस लाइटली फॉर्मूला वगैरह था। log x v के बदले x dx माइनस इंटीग्रेशन u के बदले log x, फिर v के बदले x dx, फिर यहाँ पे पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो log x, x का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस। ठीक है, अब देखो log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, log x का 1/x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। ठीक है, x अब ये वाला dx यहाँ पे लिख दिया, तो एक एक x कट हो गया, तो बच्चों ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स। 1/2 बाहर निकल गया, यहाँ बच गया सिर्फ x dx। एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस 1/2, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। कॉपी कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। कॉपी कर लो। अब मैं कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7।
यही क्वेश्चन है जो थोड़ा टफ लगेगा, बाकी तो क्वेश्चन भी कुछ टफ भी नहीं, फॉर्मूला है डायरेक्टली आपको याद, मैं लिख दूंगा तो आपको आ जाएगा। अगर आपको 8 आ गया तो आपको समझ लो सब आ जाएगा। लिख लिया? सेवेंथ क्वेश्चन देखो, x साइन इनवर्स x dx, ठीक है। अब बच्चों ये इनवर्स है ना, आई लेट, ये इनवर्स है और ये अलजेब्राइक है, तो अपने को पता है इनवर्स u हो जाएगा, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ u। देखो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वापस से एक बार, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx v dx फिर पूरे का dx, तो ये होता है। तो देखो u लिख दिया, v के बदले क्या लिखूंगा बच्चों, x dx माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और v यहाँ पे क्या है देखो, v है x है ना, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, और देखो मैं खास बात क्या कर रहा हूँ, ये माइनस था ना वो अंदर लेके चला जाता हूँ, अभी आपको दिखेगा ऐसा क्यों मैंने किया, ये माइनस जो बाहर था उसको अंदर लेके चला गया, यहाँ प्लस आ गया। पर इतना आप कॉपी कर लो बच्चों, इतना आप कॉपी कर लो। तो बच्चों आप देखो करेंगे क्या, बहुत सिंपल सा स्टेप है। अगर मैं +1 कर दूं ना अपने मन से, रेड से, जो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ अपने मन से वो प्लस रेड से लिख रहा हूँ, अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो माइनस भी करना पड़ेगा, इतना लिख लो, इतना लिख लो, मैं पूरा मिटा दूंगा। अब आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल सेपरेट कर दूंगा मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला शीट लोग सभी लोग निकाल लो या मोबाइल में निकाल लो एक बार फॉर्मूला शीट, देखो मुझे तो याद है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब देखो अगर कहीं भी लिखा हो y और नीचे लिखा हो √y, तो y बाई √y को क्या लिख सकते हैं, एनी आइडिया, y अपॉन √y को क्या लिख सकते हैं, कोई भी, हेलो मेरी बात सुन पा रहे हो तुम लोग, हेलो, √y, हाँ y बाई √y को √y लिख सकते हो, कैसे, अभी कोई बच्चा बोले सर कैसे, मैं नहीं समझ में आया, देखो y को √y इंटू √y लिख दूं, ऊपर जो y कट, तो √y आ गया, वैसा ही कुछ देखो, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये y है और ये √y, तो क्या लिख दो रूट, ऐसा हो जाएगा। बोलो क्या समझ में आया आपको, बोलो बच्चों, कहीं भी हाँ सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो और नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है,
ये पूरा y है और ये रूट y, तो क्या हो जाएगा, ये रूट y ऊपर आ जाएगा, जो वही ना सीखा हमने। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों क्या होगा, तो अगर इन ब्रेक कर देंगे ब्रैकेट को तो बच्चों ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला शीट निकालो, इसका फॉर्मूला मुझे बताओ क्या है, तो मैं बताऊंगा आप राइट बोलो रॉन्ग बोल रहे हो। फॉर्मूला शीट निकालो, फॉर्मूला शीट में देखो कि इसका इंटीग्रेशन क्या दे रखा है। मिला फॉर्मूला शीट, देखो मैं बता रहा हूँ कौन सा पेज साइन मिला आपके इनवर्स पास, एक्स, सेकेंड थर्ड, साइन इनवर्स एक्स होगा। हाँ साइन इनवर्स एक्स होगा, चलो ये मिल गया। मैं बताओ कौन से पेज में, फोर्थ पेज है ना। अच्छा शायद वो इस, हाँ फोर्थ पेज। अब इसका फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या, वो नेक्स्ट पेज में, किसका? नेक्स्ट पेज में देखो ये वाला, ये मैं पिंक से हाईलाइट कर दूंगा, ये पर्पल लिखा, थर्ड नंबर देखो लिखा होगा, फिफ्थ पेज में 3 करके लिखा है, लिखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ 1/2 एक्स इंटू रूट देखो अंडर मैं इसका एक बार फॉर्मूला लिख लो साइड में, एक बार साइड में लिख लो, ए स्क्वायर, थोड़ा लंबा है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एक्स सेम टू सेम क्वेश्चन। अभी जरूरत है इसका इसलिए मैं अभी लिखा रहा हूँ, बाद में हम प्रूफ पढ़ेंगे इसका, ठीक है। हाफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स एक्स बाय, देखो आपको थर्ड पेज में दिख जाएगा, मतलब थर्ड नहीं, फिफ्थ पेज में थर्ड नंबर पे लिखा होगा ये फॉर्मूला। तो आप मुझे इसको देख के बताओ ए क्या है यहाँ पे, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो चलो अभी यूज कर लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये तो बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला देखो क्या है, हाफ एक्स सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है, प्लस हाफ ए स्क्वायर, ए तो 1 है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, और इसका इंटीग्रेशन तो ये तो माइनस में है, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली फॉर्मूला शीट देखोगे तो आपको दिख जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, हो गया आंसर। बस ये एक एक्स्ट्रा एक फॉर्मूला जरूरत था, वो बाद में पढ़ना है, बस इस क्वेश्चन में यूज हो गया, और कहीं यूज नहीं है, बस यहाँ पे ही यूज है इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला का। कॉपी कर लो। ये आप अभी नोट कर लो नोटबुक में, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला वैसे तो बाद में आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे जरूरत पड़ा इसलिए मैंने बता दिया। अब सबसे ऊंचे लेवल का क्वेश्चन यही था, अब बाकी सारे क्वेश्चन दो तीन स्टेप के हैं बस। ये हमने 7 नंबर किया था अभी। अच्छा ऐसा ही मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है 9 नंबर, सेम टू सेम है। आप एनसीईआरटी में मत देखना वो क्या दिया है, जब जैसे मैंने करा वैसे करो, आपको आराम से आ जाएगा। सर 10th में कैसे करेंगे तो? 10th क्वेश्चन कौन सा, 10th वाला, 10th बस 10th ही कर रहा हूँ मैं, इसके बाद 10 भी थोड़ा लेंगी, मतलब सेम इसी लेवल का क्वेश्चन है, समझिए इतना ही टक्कर का क्वेश्चन है ये 10th वाला भी। चलो मिटा दो ये वाला, 10th वाला देख लो क्या है। क्यों 10th क्वेश्चन,
10th क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अभी दिक्कत क्या है कि हर क्वेश्चन में u और v होता था, इसमें तो है ही नहीं। सब में मल्टीप्लाई में 2 होना चाहिए, एक u हो जाता है तो एक v हो जाता है। अगर कहीं कुछ ना हो तो अपने मन से बच्चों क्या लिख दो, 1 लिख दो, ठीक है। अब बच्चों ये इनवर्स हो गया, कोई बताएगा 1 क्या होगा? थोड़ा देर पहले लिखा भी था मैंने, 1 क्या होगा? एक्सपोनेंशियल। नहीं नहीं नहीं, 1 होता है हाँ एल्जेब्राइक। हाँ, algebraic, x to एल्जेब्राइक the power 0। 1 को लिखा था x to the power 0, ठीक है। तो आई यू हो गया और ए क्या हो गया बच्चों, वी। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, एक दो बार लिख के मैं मिटा दूंगा, ठीक। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला तो आपको याद ही है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस, फिर u को डिफरेंशिएट करते हैं, याद रखना चेन रूल लगेगा, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, फिर दोनों का आंसर का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। देखो अभी क्या होगा, तो बच्चों भी देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब ये देखो साइन इनवर्स x टू द पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन होता है 2 साइन इनवर्स टू द पावर 1, है ना। पहले पावर का करते हैं, फिर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होता है 1 बाय साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, और ये वाले 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x से dx, ठीक है। इसको कॉपी कर लो एक बार फटाफट। तो इसको थोड़ा और अच्छे से मैं लिख देता हूँ, साइन इनवर्स x का स्क्वायर, 2 को बाहर निकाल देते हैं, साइन इनवर्स x इंटू एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कॉपी कर लो इतना। अब देखो बच्चों, लिख लिया तो आपने, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अब ना हम इसको t ले लेंगे, क्यों ले लेंगे t, बिकॉज इसको डिफरेंशिएट करने से ये पर्पल वाला आ जाएगा। हाँ, इसको लेंगे साइन इनवर्स x, तो dt बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा dx बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, अरे यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है क्या, 1 का इंटीग्रेशन x होगा ना, ये 1 का इंटीग्रेशन लिखा नहीं था मैंने, 2। अब देखो dx बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो मैं dt लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज को मैं dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लिख दूँ dt, साइन इनवर्स x को लिख दूँ t। अब देखना ये x को क्या लिखूं, ये x को, क्योंकि अगर dt आ गया तो यहाँ पे सिर्फ t चाहिए, x तो नहीं आ सकता। तो अब देखो मैं बता रहा हूँ, साइन इनवर्स x है बच्चों t, तो साइन इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो साइन t बन जाएगा, तो मैं x को लिख दूं साइन t। कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो। अब यहाँ पे फिर से एक बार बाय पार्ट्स लगेगा, कॉपी कर लो। फिर से x लिखना रह गया, ओके। देखो मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, मामी बुला रही है, मामी बुला रही है, मामी बुला रही है, जाओ ना। हाँ। तो बच्चों देखो, हमें बस ध्यान रखना है कि आंसर में जब t आ जाएगा बाद में, तो हम t को हटा के क्या लिख देंगे बच्चों, t को हटा के लिख देंगे साइन इनवर्स x। अब देखो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर
-2। अब देखो इसमें u और v क्या है, ये एल्जेब्राइक है, ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो बताओ a कौन सा, u कौन सा और v कौन सा हुआ? आई लेट। ए यू और टी वाला हाँ मतलब साइन ये वाला u हो भी। गया और ये v हो गया ना। ठीक है चलो मैं ब्रैकेट बना दूं, अब ये ब्रैकेट बना रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला में रखा u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का मल्टीप्लाई का फिर से इंटीग्रेशन। तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब देखो t साइन का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस t होता है। अब देखो t का डिफरेंशिएशन 1, और ना भी लिखे तो भी चले। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ प्लस लिख देता हूँ, और फिर बाद में ये वाला dt भी आएगा। तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट में t कॉस t, साइन का सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन साइन t होता है। प्लस c, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बच्चों t का क्या है, t का वैल्यू यहाँ पे देखो दिख रहा हूँ मैं, t को क्या माना था हमने, साइन इनवर्स। अब मुझे हर जगह t हटाना है, तो देखो ये साइन t, देखो ये इधर से इधर आ जाएगा, तो साइन t क्या होगा बच्चों, x। इसको तो मैं x लिख दूंगा, इसको साइन इनवर्स x लिख दूंगा। कॉस t को सोचना पड़ेगा, देखो कॉस t कैसे होगा, समझो बात को। ये t एंगल, साइन t क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा 1 - x²। तो अब देखो कॉस क्या हो जाएगा, एंगल से कॉस टी भी ढूंढ लेंगे हम लोग, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बच्चों देखो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 माइनस टी के बदले लिखो, दिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स x। कॉस टी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस टी हो जाएगा ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस साइन टी को लिख दूंगा x प्लस c, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 √1 - x² साइन x -2x प्लस c। कॉपी कर लो। अब एक मैं 30 नंबर कर देता हूँ। खत्म हो जाएगा शायद क्या बोलो खत्म हो जाएगा? टाइम। अच्छा नहीं, मैंने अब पैक ले लिया है अभी अनलिमिटेड, अच्छा तभी ठीक है खत्म नहीं हुआ। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। ताकि आप वैसे खुश कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को लगा वो भी अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने गूगल मीट भी, गूगल नहीं जियो मीट भी डाउनलोड किया, लेकिन वो मज़ा नहीं है इसके जैसा। मैंने वो भी चला के देखा तो भी बराबर, लेकिन इसके इतना फैसिलिटी नहीं है लिखने का, डिलीट करने का उतना उसमें नहीं। चलो डिलीट कर दूं। हाँ सर। और देखो एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, जब जो एक्सरसाइज सिखाऊं ना तभी करो, बाद में आप करोगे तो आसान चीज़ भी टफ लगेगा। इसलिए फटाफट जो भी पेंडिंग वर्क है कर डालो। कल रेगुलर मैथ्स का क्लास नहीं होता है, 2 दिन आपके पास टाइम है, फटाखट खटाखट कंप्लीट कर डालो। चलो 13, मतलब इंटीग्रेशन में कुछ है नहीं, बस आप टाइमली कर लोगे तो वो बहुत आसान लगेगा, बाद में करोगे तो वो भी दिक्कत लगेगा। ठीक है चलो, अभी आपको जस्ट फॉर पहले बताया था, सिर्फ एक ही टर्म हो तो आगे क्या लगा देंगे बताओ, तरीके से u v होना चाहिए, आगे वन कुछ नहीं लगा तो क्या देंगे। लगा दूं, 1 है ना, 1 लगा देंगे। और 1 क्या होता है बच्चों, अलजेब्राइक, और ये इनवर्स। तो बच्चों बताओ u क्या और v क्या? आई वाला वी यू हाँ i टेन हो इनवर्स जाएगा, यू। 1 हो गया v। ठीक है चलो, अब हो जाएगा u, देखो क्या था v dx है ना, माइनस इंटीग्रेशन,
फिर था u का डिफरेंशिएशन, u मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर जो आंसर आ जाए तो पूरे का इंटीग्रेशन। देखो बहुत आसान लग रहा होगा, है ही नहीं कुछ दम इसमें। 1 का इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन होता है x dx, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया x। देखना अब मैं tan इनवर्स x के बाद x नहीं लिखता, पहले x से लिख देता हूँ ताकि क्लियर समझने में अच्छा रहे। आप मुझे बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 2x होगा। 2x। तो अभी 2x तो होना चाहिए, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, देखो अपने को x दे रखा है तो मैं ना 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखना, आपको बताया था कभी भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो ना तो डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख दो, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला मैंने? कभी भी किसी क्वेश्चन में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है तो डायरेक्टली आप क्या लिख दो बच्चों, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। कॉपी करो, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। देखता हूँ, या तो एक और करा दूं या फिर छोड़ दूंगा मैं। एक 15 कर लेते हैं लास्ट, फिर खत्म। फिर 16 से थोड़ा पैटर्न डिफरेंट होगा, वो अभी नहीं करते, वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप ट्राई करना टाइम निकाल के 1 से 15 तो कर ही लेना। फिफ्टींथ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इसको हम लॉग एक्स आई लेट है ना, ये u हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बन जाएगा, तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम करते क्या, देखो इसको ना दो पार्ट में अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अलग हो गया, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को अलग कर देता हूँ और एक 1 इंटू लॉग एक्स, ये लॉग एक्स हो गया। इसको मैं मान लेता हूँ I1, इसको मान लेता हूँ मैं I2, ठीक है। अब देखो I2 दोनों को अलग अलग करेंगे, दोनों के आंसर को बाद में प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो I1 क्या है बच्चों, I1 है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। तो आई लेट, बताओ u और v क्या हुआ बच्चों? लॉग एक्स यू और एक्स स्क्वायर वी। हाँ, एक्स स्क्वायर हो गया v, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों के आंसर का फिर से इंटीग्रेशन। अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 dx। तो देखो एक एक एक्स कट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स, 1/3 बाहर निकल गया बच्चों, एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, ये तो हो गया I1 का इंटीग्रेशन। कॉपी कर लो, I1 अपना आ गया, तो अपने को सिर्फ I2 ढूंढना है। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ये वी नहीं ले सकते? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को देखो दिक्कत क्या होगा कि यहाँ पे ना कट हो जाएगा, फिर वहाँ पे दिक्कत होगा थोड़ा, उसे अलग अलग कर दे तो भी चलेगा। करके देखो एक बार साथ में, होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर। लेकिन इससे थोड़ा समझने के लिए ईजी हो जाएगा आपको। हाँ वैसे तो इजी है।
चलो लिख लिया। बोलो बच्चों, ये आ गया आंसर I1 का। अब हमें ढूंढना है I2 का। मिटा दूं? चलो मैं ये I1 का मिटा रहा हूँ। बच्चों देखो, I2 log x dx, log x के आगे कुछ नहीं मतलब 1। तो बच्चों u क्या होगा? ये u हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा? v। फॉर्मूला आपको पता है log x, v का इंटीग्रेशन, अब u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर दोनों के आंसर का फिर से इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये 1 का इंटीग्रेशन x, तो x log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर dx। ये फिर से कट हो गया, तो x log x और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो अपने को ये I2 आ गया। बस I1 प्लस I2 लिख देंगे। तो देखो फाइनली आंसर क्या आएगा बच्चों? फाइनली आंसर आएगा, और मैंने मिटा दिया गलती से। तो फाइनली देखो आंसर आएगा, हमें I1 प्लस I2 का इंटीग्रेशन ढूंढना है ना बच्चों। बोलो ना I1 का आंसर क्या आया था? I1 का आया था x³/3 log x, है ना, माइनस x³/3 × 3 9 हो गया, प्लस और इसका इंटीग्रेशन आया है x log x माइनस x प्लस c। फिनिश हो गया। भी आ गया मेरा। आ गया ना? चलो कुछ नहीं, इसमें बस इन्होंने कॉपी कर लिया है, मतलब कॉपी मतलब ये log x कॉमन ले लिया है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अब टाइम निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। हम लोग बाहर गए थे। क्यों? क्योंकि हम लोग कपड़ा लाने गए थे, हमारा भी गए थे। चलो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टूडेंट बाय। बाय।